13 नंबर। सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पढ़ लिए? क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों के पास? हाँ, फिगर बना लिए 13 नंबर में। फिगर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जरा क्वेश्चन समझिएगा। Two balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। क्या कर रहा है कि कोई बॉक्स है, जिस बॉक्स में से क्या किया जाता है, 2 बॉल निकाला जाता है। रैंडमली का मतलब समझते हैं ना, अपने मन से, जहां से मन हो वहां से आप निकाल लीजिए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, रैंडमली का मतलब होता है अपने मन से, जैसे हम लोग कहते हैं ना आर्बिट्ररी। आप लोग मोशन में पढ़े होइएगा, आप लोग मोशन में पढ़े होइएगा, रैंडम मोशन पढ़े थे क्या? क्या होता है उसका मतलब, थोड़ा बहुत याद है? हाँ हाँ, मतलब फिक्स नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या आपका ये जो बेचने वाला होता है उसको पता होता है कि आप किधर से निकाल कर चेक करेंगे? नो सर, वही वाली बात यहाँ भी है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, तो रैंडम का मतलब समझिए, और उसके बगल में एक और वर्ड लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब बताएगा कोई? कल हम बताए थे विदाउट रिप्लेसमेंट समझाए थे। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट समझ गए तो रिप्लेसमेंट का मतलब बताइए। रिप्लेसमेंट का मतलब निकाले फिर डाले, मतलब संख्या घटेगा क्या? हाँ। अब एक चीज इस पे अंतर होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर एक एक बॉक्स है, उसमें अगर 2 तरह की गेंदें रखी गई हैं, काली और उजली, कुछ भी हो, 2 कलर हो, 3 कलर हो, तो किस कलर का निकाल रहे हैं, रिप्लेसमेंट है, फिर उसमें डाल रहे हैं तो किस कलर का डाल रहे हैं, इस बात पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। क्या मेरी बात सभी लोग समझ गए? अगर समझ गए तो ध्यान देंगे कि इस बॉक्स में क्या कह रहा है कि कुल कितने गेंद हैं। बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। कुल जो बॉल है 18 है, 18 में 10 ब्लैक है और 2 रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। 3 क्वेश्चन है, तो पहला कह रहा है कि दोनों रेड होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड रेड होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड कह रहा है। 13 given total number of black balls, बोलिए तो कितने हैं? 10। क्या बात है, बहुत ठंडा लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक तो हो गया, दूसरा क्या है, रेड है, रेड बॉल्स 8। आप लोग जानते हैं कि जब एनएस निकालते हैं तो एनएस कैसे निकालते हैं, दोनों सबको जोड़कर निकालते हैं, क्योंकि इसमें तो टोटल 18 होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नाउ probability now probability of drawing ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल में ब्लैक कितना है, 10, और टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो काट लीजिएगा, ये 5 दूना और ये 9 दूना, मतलब 5/9 निकल गया। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक कर लीजिएगा, ए रेड बॉल।
इसका कितना हो जाएगा बोलिए? रेड बॉल 8/18 काट लीजिएगा, 4 दूना और 9 दूना 4/9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, रिप्लेसमेंट कह रहा है तो क्या किसी की संख्या से किसी को अंतर पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स, जो दो कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, बोथ कार्ड्स ड्रॉन विल बी, क्या कर रहा था, रेट इक्वल टू। देखिए दो कार्ड निकालना है, दो कार्ड निकालना है, तो अब जरा बताइए कि निकालेंगे फिर डालेंगे, निकालेंगे डालेंगे, किसी के अंदर कोई क्या लिख लिए? बोथ बॉल्स, बॉल लिखिएगा, बॉल्स नहीं, विल बी रेड। अब जरा बताइएगा कि दो कार्ड हमको निकालना है, तो दो कार्ड निकालना है तो दोनों रेड होना चाहिए, क्या करें, बोथ बॉल्स विल बी रेड। तो रेड होगा तो रेड का प्रोबेबिलिटी पहला निकाले हैं तो कितना आया है बोलिए तो? रेड का प्रोबेबिलिटी पहला कितना आया है, पहले बॉल निकाले हैं तो? और दूसरा, दूसरा हाँ, अरे 4/9 नहीं होगा, दोनों रेड है, पहला भी रेड दूसरा भी रेड, तो निकाले डाल दिए फिर उतना ही का उतना ही है, निकाले डाल दिए फिर उतना ही का उतना ही है, मतलब असर पड़ने वाला नहीं है किसी से किसी को, समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 16/81। एक चीज बताइए, जैसे इसमें कितना बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालें, हमेशा याद रखिएगा सब में मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगेगा। जरा आप लोग एक चीज बताइएगा, जैसे दो बॉल था, तो दो बॉल है तो हम लोग क्या किए हैं कि ये भी रेड था ये भी रेड था, तो रेड रेड वाला प्रोबेबिलिटी लिए हैं। अगर ये कहा था कि पहला बॉल ब्लैक लेना है दूसरा रेड लेना है, तब कितना कितना गुना होता? अगर ये मतलब अगर कहता कि पहला रेड है दूसरा ब्लैक है, तो पहले वाला में रेड वाला लेते हैं, दूसरे वाला में ब्लैक वाला लेते हैं। कहता पहला ब्लैक है दूसरा रेड है, तो पहले ब्लैक वाला लेते फिर रेड वाला गुना करते। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा चेंज है, तीसरा नंबर है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। कह रहा है कि दोनों में से कोई एक ब्लैक होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए। तो हो सकता है कि पहला ब्लैक होगा तो दूसरा रेड होगा, या हो सकता है कि दूसरा पहला रेड रेड होगा तो दूसरा ब्लैक हो, उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि पहला रेड तो दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक तो दूसरा रेड। बस यही तीन क्वेश्चन था, तीनों समझ गए कैसे कैसे बनेगा? दूसरा नंबर तो पक्का समझ गए होइएगा, तीसरा का दिक्कत हो सकता। क्या क्या बोलिए? दूसरा नंबर बन जाएगा, छोड़ दें? देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट और उसके बाद जो पूछ रहा है उसी को लिख देना, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी को रिपीट कर देना है, हम थर्ड नंबर बना देना है, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज रेड, क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड एंड अदर इज रेड। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे क्या होगा कि अगर पहला ब्लैक होगा तो दूसरा रेड होगा, पहला ब्लैक होगा तो दूसरा रेड, मतलब अगर ये हो सकता है कि पहले वाला अगर ब्लैक का प्रोबेबिलिटी लेंगे तो दूसरे वाला जो गुना करना है ये रेड से करना है, और फिर प्लस करना है क्योंकि इसी की पॉसिबिलिटी है। अब क्या करना है कि पहला वाला रेड लेना है दूसरा वाला ब्लैक करना है, और फिर दोनों को बाद में इसको गुना दोनों को जोड़ लीजिएगा, पहला रेड और दूसरा ब्लैक। क्या समझे कि नहीं समझे ये बताइए, सबको दिख रहा है कि नहीं, फ्रेश ऊपर लिखने बराबर? वाह, ये जो लिखे हैं क्या लिखे हैं कि अगर पहला वाला ब्लैक होगा तो दूसरा वाला रेड होगा,
और फिर प्लस पहला वाला रेड होगा तो दूसरा वाला ब्लैक होगा, पहला वाला रेड होगा तो दूसरा वाला ब्लैक होगा। सबका मान डाल लीजिए, इसमें से गुना कर लीजिएगा, हो जाएगा, छोड़ दें। ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 5/9 आया है, रेड का प्रोबेबिलिटी 4/9 आया है, फिर वाला में 4/9 गुना 5/9, ये हो जाएगा 20/81 और प्लस 20/81, नीचे से मैं तो ऊपर जोड़ लीजिए, 40/81 आंसर हो जाएगा। हो जाए तो बोलिए। क्या? नहीं, ये तो 13.2 पर है ना, 3 एक्सरसाइज होगा, 13.5 तक है ना। इसके बाद आपको ये कंटिन्यूटी पढ़ा देना है फर्स्ट पार्ट में का, मतलब समझिए खत्म ही वो सब, जो मेन हुआ खत्म हो गया। कंटिन्यूटी अब वो रहता है कि आप छोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन आप बनाना चाह रहे हैं, कौन से छोड़ना चाह रहे हैं। कंटिन्यूटी से ऑब्जेक्टिव में देने का चांस रहता है, या शॉर्ट टाइप में, कभी कभी लॉन्ग टाइप भी देता है, लेकिन लॉन्ग टाइप कितना देगा, अथवा का इतना ऑप्शन रहता है कि तो निकालिए, सबको भोज खिलाइए, दूसरा क्या चाहिए। फिर फिर जो चीज कंफर्म है उसमें लगने की बात क्या है। हड्डी फट्टी कमजोर है कि मजबूत है। क्या? हाँ, चलिए इसी को कहते हैं लॉलीपॉप। घुमा रही है बच्चे लोग इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ। हाँ। अच्छा। अच्छा, चलिए। इतना बड़ा, इतना बड़ा एलईडी लगा रखे हैं। अच्छा, बढ़िया बात है, तो आगे पढ़ाएं। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ। और और कुछ नहीं कहना है। नहीं, कुछ और हो तो कह लीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। कौन सा पीछे? हाँ हाँ हाँ। 12 ही बन जाएगा, 13 ही बन जाएगा, 14 ही बन जाएगा, 15 ही बन जाएगा, खत्म, आगे थ्री पर है। 12 नंबर आपको लगता है कि बना कर भेजेगा? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। क्या कर रहा है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंटली, मतलब जैसे दो आदमी होता है वैसे ही यहाँ दो नाम दिया हुआ है, ए और बी। तो ए से ए के सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी के सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है।
अब क्या कर रहा है कि इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों इंडिपेंडेंटली अगर सॉल्व करने का प्रयास करता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दूसरा पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व, मतलब दोनों में से किसी एक से हल होगा। यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, किसके किसके द्वारा दिया हुआ, ए के द्वारा, बाई ए, दैट इज ए से, बाई ए दैट इज पी ए, तो पी ए का मान दिया है 1/2, ठीक है। फिर वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन बाई बी, तो बताइए बी का फिर वैसे ही कैसे लिखेंगे, पी बी, इसका दिया है 1/3। अब पहला जो कह रहा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, required probability that problem is solved, that problem is solved, इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। याद रहेगा सबको, जब भी पूछेगा प्रॉब्लम इज सॉल्व, कई नोट में लिख लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम इज सॉल्व, जब भी पूछे तो चाहे जितना प्रॉब्लम हो उसमें यूनियन का साइन देते हैं, याद रखिए, ठीक है। अगर 2 है तो ए यूनियन बी लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे हैं 2 था तो कहीं लिख लीजिएगा, ये नोट में ऐड कर लीजिएगा। हो जाए तो बोलिएगा, मिटा देंगे नीचे वाला। हाँ 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 हाँ, जब भी कहेगा प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब यूनियन निकालना है, दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे जितना इवेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना हो गया। अब आप बताइए। क्वेश्चन में जरा ध्यान दिए, लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है वो कैसे सॉल्व कर रहा है, इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर होगा, हाँ, इसका वैल्यू तो फॉर्मूला तो आपको जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, लेकिन इसका मान कितना के बराबर होगा, तो सिंस, हाँ, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। हमको लगता है कि मान तो आपसे निकल जाएगा, पी ए इंटू पी बी, तो 1/2 गुना 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसमें डाल लीजिएगा मान, देयरफॉर पी ए यूनियन बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, अब मान डाल लीजिए इसमें, यहाँ वाले में, तो पी ए की जगह पे 1/2, 1/3 माइनस 1/6 लघुत्तम लिख हल कर लीजिएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। बता रहे हैं, पहले इसको तो उतारिए। दूसरा, दैट प्रॉब्लम
that problem is solved by exactly one of them, exactly one of them इक्वल टू। चलिए एक चीज पहले समझ ली जाए। मान लीजिए कि मेरे पास एक रसगुल्ला है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक रसगुल्ला है और हम दो आदमी को इनवाइट कर दिए, ठीक है। अब किसको किसको खाना है अपना सोच लीजिएगा। एक रसगुल्ला है, दो आदमी को इनवाइट कर लिए और रसगुल्ला जिसको भी खाना है वो पूरा पूरा खाना है, तोड़ कर नहीं बांटना है। तो अगर कोई मेरे पास मान लीजिए कि आयुष आ गया और ये अभिषेक, ये दोनों को हम बुला लिए खिलाने के लिए, और लोग पैसेंस रखेंगे, अगली बारी आप लोग जाए। मान लीजिए कि एक रसगुल्ला है, दो को बुला लिए, हम कह रहे हैं कि जो भी खाएगा वो पूरा खाएगा, बांट कर भी नहीं खाना है। तो रसगुल्ला कैसे कैसे खा सकते हैं ये बताइए तो। क्या सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए हम खा जाएंगे। अरे आपकी भी बारी आएगी, आपको हम अकेले बुलाएंगे, जब एक होगा तो आपको तो अकेले बुलाएंगे, प्रसन्न। हाँ चलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। हाँ आप कहिए, हाँ बताइए। अच्छा तो मैथ का स्टूडेंट है, मान लेगा खाली, चलिए ये हो गया। किसका नाम लिए थे? आयुष और अभिषेक। देखिए क्या करना है कि अगर आयुष को मिलेगा तो अभिषेक को नहीं मिलेगा, मतलब आयुष को अगर मिलेगा तो अभिषेक को, अभिषेक का काम फोटो खींचकर मतलब पैसेंस रखना पड़ेगा। तो आयुष को मिलेगा तो अभिषेक को मिलेगा, बताइए तो। अगर मान लीजिए कि आयुष को मिला तो अभिषेक को मिलेगा, अभिषेक को नहीं मिलेगा, मतलब नोट लग जाएगा। अगर आयुष को नहीं मिलेगा तो अभिषेक को मिलेगा। समझ गए मेरी बात? मतलब एक को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, या अगर पहले को नहीं मिलेगा तो दूसरे को मिलेगा। मतलब एक एक खाएगा तो एक फोटो खींचेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, तो अगर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन ए हल करेगा तो बी वाला हल करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए तो। अगर ए ने हल कर दिया तो बी ने हल करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। तो यहाँ तो पहला करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। फिर वैसे ही अगर पहला नहीं करेगा तब दूसरा करेगा। नॉट का मतलब नहीं करेगा, बिना नॉट का मतलब करेगा। क्या ये बात मेरी लोग आप लोग समझे कि नहीं समझे? एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब समझ गए? अब जरा आप लोग बताइएगा कि पी ए का मान तो दिया है, पीबी का मान भी दिया है, नॉट वाला मान दोनों में से कहीं नहीं दिया है। लेकिन आप जानते हैं क्या जानते हैं, बोलिए तो। अगर पी ए का मान इतना है तो पी ए नॉट का मान कैसे निकालते हैं, याद है? एक में से घटा दे, एक में से घटा देते हैं। तो 1 - 1/2 घटा लीजिएगा, ये 1/2, ये आप लोग एक्स्ट्रा बीच में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। वहां जोड़ लीजिए तो, या यहाँ पे निकाल लीजिए तो। चलिए यहाँ पे तो बीच में ज़्यादा हौच पच हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। ए नॉट तो 1 - पी ए, तो 1 - 1/2 मतलब 1/2, इसका निकाल दिए। और फिर वैसे ही अगर पी बी नॉट निकालेंगे तो 1 - पी बी, तो 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब सबका मान आप लोग नहीं डाल दीजिएगा। पी ए का मान 1/2 है और यहाँ पे पी बी नॉट डालना है, तो पी बी नॉट कितना निकला? 2/3 निकला है। फिर पी ए नॉट निकला, पी ए नॉट निकला 1/2, और फिर उसमें डालना है पी बी, तो पी बी का मान 1/3 है। दोनों को गुना करके हल करिए तो कट ही जाएगा। तो आ गया 1/3 प्लस 1/6, दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो ये 2 + 1 3/6 हो जाएगा। 3/6 काटने पर 1/2 आंसर। कितने लोग इसको समझ गए? मिटा दूं?
अपनी तरफ आज धूप हुआ था कि नहीं? इधर तो धूप पता ही नहीं चलता है, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे ठंडा इतना ज्यादा है ना कि फिर इंक इंक जम जा रहा है। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करते हैं। कल कार्ड के बारे में बताए थे क्या आप लोगों को? ताश के बारे में कल बताए थे। उसी उसी पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है? फिर से बताइएगा। आप 11th में तो पढ़े ही हैं आप। 11th में भी पढ़ाए होंगे, 10th में भी पढ़ाए होंगे, फिर से पढ़ा दें। 52 तरह का कार्ड होता है, इसमें 4 प्रकार का होता है। हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स। ये दोनों ब्लैक होता है, ये दोनों रेड होता है। 52 को 4 बार भागिएगा तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। सब में 13-13 कार्ड होते हैं। अब 1 से लेकर 13 1 लिखा रहता है, 2 से लेकर 10 तक गिनती रहता है, और जे के क्यू ये फेस रहता है। ऐसे ही सब में होता है, कुल 13-13 कार्ड होते हैं। ये तीनों को फेस कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड सब में एक एक ए होगा, सब में एक एक जे होगा, सब में एक एक के होगा, सब में एक एक क्यू होगा। मतलब सब कार्ड 4-4 होता है, टोटल 4-4। ए 4 होता है, 2 4 होता है, 10 4 होता है, जे 4 होता है, के 4 होता है, सब 4-4 होता है। तो ये जो 3 तरह का होता है ना, ये वाला जे के क्यू, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड ये 4 ये 4 ये 4, मतलब टोटल फेस कार्ड 12 होता है। बस इतना ही तो याद रखना है। मिटा दो। हाँ, अब जरा ध्यान देंगे। आगे जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 का 1, 15 का 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाले जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एन एफ इंडिपेंडेंट। अब आपको बताना है कि किस किस केस में जो इवेंट ई और एफ होगा इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? 15 का पहला क्या गिवन दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि ई कैसा इवेंट है? द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, मतलब जो कार्ड निकालेंगे वो स्पेड होगा। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ए डबल सी ई एस। हाँ, अब जरा बताइए कि पी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ई का मतलब क्या है? देखिए तो क्या कह रहा है कि जो कार्ड निकलेगा वो क्या होगा? स्पेड होगा। तो अब जरा बताइए कि कुल स्पेड कितने होते हैं? सबको पता है कि टोटल कार्ड होते हैं 52, तो एन एस 52। टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स 13 होता है। फिर टोटल नंबर ऑफ एस कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एस एस 4। तो अगर आपसे हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखिए ना, ई तो वहां लिखा हुआ है। अगर पी का मान पूछे तो पी का मान कितना आएगा बताइए तो? ई का मतलब स्पेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक कार्ड निकालेंगे तो 13 में से कोई एक निकलेगा, मतलब 13/52, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए। एफ का मतलब हो गया एस, एक का। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/52। काट लीजिएगा, 1/13 आ जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, 1/13। और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तब ना चेक करते हैं इंडिपेंडेंट। जरा बताइए तो दोनों में कितना कान कॉमन होगा, बोलिए तो? स्पेड में और एस में कितना कॉमन होगा दोनों में?
स्पेड में और एस में कितना कॉमन होगा? एक, हाँ। क्योंकि क्योंकि चार इक्का होता है तो चारों में एक एक होता है, तो स्पेड में भी एक इक्का होता है। तो जो स्पेड वाला इक्का इसमें होगा वही दोनों में कॉमन होगा। मतलब इस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दोनों में से कॉमन एक है, टोटल 52। अब जरा बताइए कि अगर हम मान निकालेंगे तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया, 1/52, और फिर दोनों का गुना करके निकाल लीजिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जगह नहीं है इधर, यहाँ लिख देते हैं। इसका मान निकाल दिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/13 है, नहीं कहाँ निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ए नहीं है, चलो ई है, ए लिखते हैं। हाँ हाँ, गलती से लिख लिए एफ। हाँ तो अब बताइए, यहाँ से पीई, पी तो ये 1/4 है ना, और ये 1/13 है। क्या इतना और इतना दोनों बराबर आया कि नहीं आया? यहाँ सिंस नहीं लगाइएगा, तो हम एक मिनट अलग अलग करिए। अब लिख लीजिएगा सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर है, पी ए इंटू पी बी, देयरफॉर फिर यहाँ ए लिख रहे हैं, सॉरी, चलो आप लोग ई और एफ लिखिएगा, ई और एफ लिखिएगा। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। किस जन्म की दुश्मनी है इससे कि बार बार लिखा जा रहा है ई के बदले ए? हाँ, अब इसके बाद क्या आप लोग 2 और 3 इसका बना लीजिएगा। हाँ, जैसे दूसरा बोल देते हैं, 2 नंबर में क्या करा है कि कार्ड इज ब्लैक, तो ब्लैक टोटल कितना होता है? ब्लैक हो जाएगा 26, टोटल 52, 26/52 हो जाएगा दूसरा वाले में ई। और एफ कह रहा है किंग, तो किंग 4 होता है, 4/52 हो जाएगा। और दोनों में इंटरसेक्शन, तो ब्लैक और किंग में कितना का इंटरसेक्शन होगा बोलिए तो? अगर ब्लैक और किंग में कितना का इंटरसेक्शन होगा? ब्लैक इंटरसेक्शन किंग कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि चूंकि ब्लैक में 2 तरह का 26 होता है ना, तो 13 में 1 तो 26 में 2 कॉमन होगा। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालिएगा इसके आगे वाले में, तो 2/52 आएगा, ठीक है। हाँ, और तीसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, तो लैंग्वेज में ही पता चल रहा है कि किंग और क्वीन और किंग, मतलब दोनों में क्वीन, क्वीन क्या है, क्वीन कॉमन है। किंग और क्वीन देखिए, 3 नंबर में क्या कीजिए, किंग और क्वीन कह रहे हैं, दोनों को जोड़ कर ऊपर में लीजिए, 4 किंग 4 क्वीन 8/52, ठीक है। जब भी और लगा रहता है दोनों को जोड़ कर ले लेते हैं। और नीचे वाले में भी क्वीन और जैक को 8/52 ले लीजिएगा। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों को देखिए ना, लैंग्वेज में ही आपको पता चल रहा है दोनों में कितना कॉमन है, क्वीन कॉमन है दोनों में, मतलब 4/52, ठीक है। मिटा दो। अरे हल्ला नहीं करना है, माइक बंद करके हल्ला करिए, डिस्टर्ब होता है दूसरे को। मिटा दो। साजिद, आशीष, लिख लिए हैं? समझ आ भी रहा है? ठीक।
क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आशीष? नहीं। चलिए यहाँ देखिए ना पहले। एग्जामिनर किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। किसी हॉस्टल में 60% जो बच्चा है वह हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, मतलब पीएच बराबर 60%। देखिए जब भी परसेंटेज का बात हो ना तो प्रोबेबिलिटी में नीचे कुछ नहीं होता, यही परसेंटेज हटेगा बट्टा में चल जाएगा। 60/100 मतलब 20×3 60, 20×25 100, 3/5। ठीक है, फिर क्या कर रहा है आगे, कितना इंग्लिश पढ़ता है बोलिए तो? 40% रीड हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो 40% मतलब 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 5 दूना 2/5। और आपको हम बताए थे एंड का मतलब क्या होता है? एंड। एंड का मतलब सिंबल में क्या लिखते हैं? एंड का मतलब यूनियन, सॉरी 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 सॉरी, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें कह रहा है कि 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। जो 20% बच्चा है ना वो दोनों बोलता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर 20%। तो 20% मतलब 20/100, 20×25 100, इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 20×25 100, 1/5। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए क्या कर रहा है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। आपको हम लैंग्वेज में बताए थे, नाइदर हिंदी, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नॉर इंग्लिश। इसको हम लोग सिंबल में कितना लिखेंगे? तो इसी को लिखते हैं, हिंदी का मतलब एच, तो नाइदर हिंदी, नाइदर मतलब नॉट, तो नॉट लग गया, और इंटरसेक्शन इंग्लिश नॉट। इसी को हम बताए थे एक क्वेश्चन में कि इसको जब बदलते हैं तो इतना के बराबर हो जाता है, ये यूनियन में बदल जाता है, याद है? किसी न किसी क्वेश्चन में मिला होगा, इसी के साइज में मिला। हिंदी इंग्लिश, हिंदी नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। आप इंग्लिश में फ्रेज नहीं पढ़े, नाइदर नॉर हमेशा साथ में आता है, ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, नाइदर नॉर, आइदर और, ये तो पढ़े होइएगा। हाँ, और इतना का फॉर्मूला इतना के बराबर बताए थे कि जब भी इंटरसेक्ट दोनों पर नॉट हो, बीच में इंटरसेक्शन हो, तो ये दोनों को हटाकर यूनियन कर देते हैं, एक में से घटा लेते हैं। अब सबको पता है कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, मतलब बोलिए तो कितना होगा? 1 को छोड़ दीजिए, इसका फॉर्मूला तो आपको आता है। वही ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला। हाँ, और अब मान आप डाल लीजिए, सबका मान पता है, मान डाल लीजिएगा। 1 माइनस, पहले ब्रैकेट को हल करिएगा तब यहाँ घटाइएगा। पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, पी का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, माइनस 1/5। हल कर लीजिएगा, छोड़ दे, तीनों का लघुत्तम लेकर हल कर लीजिएगा, फिर एक में से लघुत्तम ले बटाए 1 करके घटा लीजिएगा। ये तो नीचे से मैंने ऊपर सीधा घटाया, 3 2 5, 5 में से 1 घटेगा, 4/5 चला आएगा ये। तो 1/1 अंदर से घटकर 4/5, तो 5 में से 4 घटेगा, 1/5 आंसर। किसी को कष्ट? हाँ, मेन जो था यहीं पे था कि इस सिंबल को इसमें लिखते हैं, ये 1 माइनस यूनियन में बदल जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कितना मैसेज आता है आप लोगों को मोबाइल में?
क्वेश्चन नंबर 2 जरा समझिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबको याद है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी नंबर में क्या पूछ रहे हैं कि इफ सीरीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, शॉर्ट में लिखते हैं हिंदी न्यूज पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन the probability that she reads English newspaper, शॉर्ट में लिखिए कितना लंबा का है, इंग्लिश न्यूज़पेपर इज गिवन बाय। जरा आप लोग बताइए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताए थे कि एक बात पहले से हो चुकी है तब दूसरे बात के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। इसमें पहले से क्या कंडीशन लगा रखा है देखिए तो, कि अगर हिंदी पढ़ती है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तब इंग्लिश का चाहिए। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब लोग पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ सब लोग पढ़े हैं क्या? जिसमें इसमें एफ क्या होता है, एफ कंडीशन होता है, पहले से गिवन दैट होता है। तो इसमें क्या गिवन है पहले से बोलिए तो, कह रहा है कि इफ सीरीज हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब पहले से अगर हिंदी पढ़ती है तब इंग्लिश का निकालना है, मतलब हिंदी वाला कंडीशन होगा, हिंदी वाला नीचे जाएगा और इंग्लिश वाला ऊपर जाएगा। इज गिवन बाई, ऊपर में इंग्लिश जाएगा नीचे में हिंदी जाएगा। इसका फॉर्मूला सबको पता है, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, नीचे दोनों नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। बोलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच दिया था क्या? 20%, 1/5। और हिंदी का कितना था कौन बताएंगे? 60%, 60% था, मतलब 3/5 आया। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 1/3। नंबर सी, अब हमको लगता है कि सी बना ली, इसी का उल्टा है कि अगर इंग्लिश पढ़ती है तो हिंदी का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। क्या कर रहा है कि जब एक पेयर ऑफ डाई को रोल करेंगे, पेयर मतलब सभी लोग समझते हैं, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, जब हम एक जोड़ा डाइस को फेंकेंगे, देन बताइए तो एनएस का मान कितना आएगा? हम सब तो लिखेंगे नहीं, आप लोग जानते हैं कितना लिखना पड़ेगा, एक एक से लेकर एक 6 तक, फिर 2 एक से लेकर 2 6 तक, फिर ऐसे ही कर लीजिएगा। टोटल कितना आता है याद है? 36। अब क्या करें आपसे प्रोबेबिलिटी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। कह रहा है कि दोनों पे क्या होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है प्रोबेबिलिटी किसका? इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। सब लोग हिंदी में समझ लेंगे। इवन का मतलब होता है सम, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, PRIME, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, और नंबर का मतलब संख्या समझते हैं। ईच का मतलब दोनों डाई पे होना चाहिए, प्रत्येक पर होना चाहिए। चलिए कौन बताएंगे कि इवन प्राइम नंबर, जैसे डाई पे तो कहाँ से कहाँ तक नंबर रहता है? 1 रहता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसमें सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। आशीष, आशीष, साजिद, कौन बताएंगे? बताइए इसमें कौन है जो इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या है। सम नंबर भी होना चाहिए, सम का मतलब जिसमें 2 से भाग लगता है, और अभाज्य मतलब उसमें किसी और से नहीं लगता है। इवन प्राइम नंबर चला 2 तो, हाँ 2 4 6 तो सम नंबर सम संख्या हो गया, लेकिन प्राइम भी होना चाहिए जिसमें दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। याद कर लीजिए, हमेशा कंपटीशन में पूछता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से ही शुरू होती है, 2 में और किसी संख्या से भाग नहीं लगती। तो इवन प्राइम नंबर यही 2 फिक्स है। मतलब अगर इसमें हम देखेंगे तो इवन प्राइम नंबर दोनों पे आना चाहिए, मतलब एक ही बार ना आएगा जो 2 2 आएगा दोनों पे। दोनों पे कितना आएगा? इवन प्राइम नंबर वही आएगा जो दोनों पे 2 2 वाला आएगा।
तो इस पर भी इवन प्राइम, इस पर भी इवन प्राइम, मतलब ये 36 में ऐसा एक बार होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/36। क्या समझे कि नहीं सभी लोग क्वेश्चन? ये सब जब लिखिएगा ना तो दोनों पर दो दो कब आएगा, एक बार ही आएगा ना, दूसरा वाली लाइन में दो 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 एक दो दो यहाँ पे आएगा, इसके बाद तो कभी आने वाला नहीं है। तो एक हो गया, टोटल एनएस कितना था, 36 था, 1/36। हाँ, इच डाई दोनों पर होना चाहिए, एक पर नहीं दोनों पर, एक पर होता तब तो 2 1 भी लेते, 1 2 भी लेते, 6 2 भी ले 6 2 भी ले सकते हैं अगर एक पर होता तो। दोनों पर होना चाहिए, तो दोनों पर कब आएगा, बस एक बार आएगा 2 2, उसके बाद कभी नहीं आने वाला। तो ये जो फेंके हैं कितना डाई का पेयर है, ये जो पेयर बना है कितना डाई के लिए, 2 है तभी ना 2 लिखे हैं। हाँ, तो दोनों पर जैसे एक एक, तो इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो 1 क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, तो अगर यहाँ पे कहेंगे तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर हो गया ऑन ईच डाई। हो जाए तो बोलिए, मिटा दूं। रोल मतलब होता है उछालना, रोल करना या टॉस करना, ठीक है। जो गुड़गुड्डा को हम लोग ऐसे करके फेंकते हैं ना, जो पासा होता है लूडो वाला, उसी को कहते हैं कि रोल कर रहे हैं, फेंक रहे हैं या उछाल रहे हैं। ऐसे रोल डाई के लिए यूज किया जाता है और टॉस सिक्का के लिए यूज किया जाता है। हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, ऑब्जेक्टिव नंबर 18, नंबर ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा। व्हेन ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन 4 ऑप्शन दिया है, चारों को चेक कर लेना है। अच्छा ये बताइए, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो सबको पता है कि कंडीशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना के बराबर होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी, यही होता है ना कंडीशन, सबको पता है, सबको पता है ये बात। और एक बात और पता होगा, एक बात और पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, बताए थे कि बीच में कुछ नहीं लिखा हो तो इंटरसेक्शन ही समझते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही होता है, बीच में इंटरसेक्शन दे दो या कुछ नहीं दे, मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा एक नंबर ऑप्शन, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पता है सबको कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना के बराबर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 0 के बराबर। क्या ये होगा इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन, नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या चीज का साइन है, इंटरसेक्शन। तो इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होना चाहिए, देखिए ए और बी है तो पी ए इंटू पी बी, तो ए डैश इंटू बी डैश है तो कितना के बराबर होना चाहिए, पी पी ए डैश इंटू पी बी डैश। सबको पता है कि पी ए डैश का मान कितना के बराबर, 1 माइनस पी ए के बराबर, और फिर वैसे ही पी बी का 1 माइनस पी बी नॉट का 1 माइनस पी बी के बराबर। क्या ये ऑप्शन है, बी, बी नंबर ऑप्शन सही हो। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फिनिश हुआ।